जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है होमवर्क सीरीज उसे देख रहे थे। उसी क्रम में आपका ये 8वां नंबर का वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज क्या है, तो डे 8 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान किया गई। इस संधि का संबंध किसके संरक्षण से है? आंसर हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा क्या होगा इसमें, तो जैव विविधता का संरक्षण इसमें किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका 64%। आगे देखेंगे, किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया? आंसर हो जाएगा अमेरिका के कांग्रेस द्वारा, अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा। आगे देखेंगे, दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी है? आंसर हो जाएगा ये तिब्बत के। कहाँ के हैं? तिब्बत के। आगे देखेंगे, दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया था? तो कब लिया था? तो 1959 में लिया था। और कहाँ पर? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 की ओर। भारतीय मूल की किन दो महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा पद्मिनी और नलिनी टाटा को। ठीक है, यहाँ पर दो नाम है, आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए और उनका स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन चुना गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप सभी को पता है। और ये कितने नंबर के हैं? तो आंसर हो जाएगा 47वें नंबर के। और इनके कौन सी पार्टी है? तो रिपब्लिकन पार्टी है इनकी। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के रुपए कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा मालदीव में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मालदीव में। आगे है, भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन है? आंसर हो जाएगा भूटान। कौन हो जाएगा यहाँ पे? भूटान। चलिए आगे देखते हैं। भारत के रुपए कार्ड को अपनाने वाला पहला देश? आंसर हो जाएगा नेपाल। कौन हो जाएगा? नेपाल। आगे चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2024 में। कब? अक्टूबर 2024 में। आगे है, ऊर्जा दक्षता हब स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 2017 में, जर्मनी के द्वारा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। आगे चलते हैं। भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना की किस सबमरीन ने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा INS तबर। किसने भाग लिया था? तो INS हो जाएगा तबर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आगे इसी में है क्वेश्चन और कि स्वदेश निर्मित, यहाँ पे देखेंगे, स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी कौन है? आंसर हो जाएगा INS अरिहंत। क्या हो जाएगा? INS अरिहंत। आगे है, स्वदेश निर्मित भारत का सेकंड पनडुब्बी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा IS अरिघात। क्या हो जाएगा? अरिघात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। पूछा है, बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने देशों ने भाग लिया? आंसर हो जाएगा टोटल 15 लोगों ने, टोटल 15 देशों ने भाग लिया। आगे है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ और किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा UN महासभा के द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। विंग्स इंडिया का आयोजन भारत में किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। और कहाँ पे? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, और बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा सातवाहनों के द्वारा दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। उसमें कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधानसभा के कौन? तो निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पुदुचेरी को बाद में फिर सम्मिलित किया गया था। आगे है, भारतीय खिलाड़ी PR सीरीज का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा इनका हॉकी से है। किनसे है इनका संबंध? तो हॉकी से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17, वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 के तहत। आगे है, पिच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त विलयन क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका उदासीन। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये 1 मीटर होता है, यहाँ पे आगे देखेंगे 14 होता है, यहाँ पे 0 होता है और बीच वाला 7 होता है। जो 0 से लेकर 7 के बीच होता है उसे एसिड कहते हैं, और जो 7 से लेकर 14 के बीच होता है उसे बेसिक कहते हैं, जिसे करवा कहते हैं, और जो 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 21, चूना पत्थर यानी कि CaCO3 यानी कि लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 43 में, और ठीक है आर्टिकल 43। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? रायसीना हिल्स। 24, किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा B12। आगे देखते हैं। भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। अभी कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? आंसर हो जाएगा टोटल है 6। आगे देखेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और किसकी समिति के द्वारा? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा। आगे है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? आंसर कहेंगे कोरोमंडल। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं। आगे है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 में, ये आपको वर्णित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 30 देख लेते हैं। पूछा है, वाद्यागमन शब्द में कौन सी संधि है? आंसर हो जाएगा यण संधि है इसमें। ठीक है, आगे है 31 नंबर क्वेश्चन। पीतल एक मिश्र धातु है जो 2 धातुओं से मिलने से बनता है, वह धातुएं कौन सी है? आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक के मिलने से ये बनता है। आगे है, भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जानी जाती है। क्या है? काली मिट्टी। 33 नंबर क्वेश्चन, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 34 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बिहार की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी है? आंसर हो जाएगा बिहार की आपका 61.7 है, और आपका भारत का क्या हो जाएगा 74.04%। आगे है, फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट का। आगे देखते हैं, सही मिलान करना है। गलवान घाटी कहाँ पे है? आपका लद्दाख में मिलाए हैं, देख लीजिए। लाहौल घाटी आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, नालांग घाटी हो जाएगा उत्तराखंड, और जुकू घाटी हो जाएगा आपका नागालैंड। आगे चलते हैं। कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतों श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा पीर पंजल और धौलाधर। कहाँ पे? पीर पंजल और धौलाधर। ठीक है, आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, आलिया वोट द्वीप किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कहाँ पे? नर्मदा नदी। नंबर 39 है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। क्या है? 9 डिग्री चैनल। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। आगे है, थाल घाट, भोर घाट और पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। ये सब कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। आगे देखेंगे, ब्रेल ब्राइल पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर में किन 3 राज्यों में है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड, असम और मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में अवनालिका अपर्दन से पीड़ित पठार कौन सा है? आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिक्षेप में किस दिशा की ओर है? आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार है, और इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो आपका उत्तर में है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, दीघा समुद्र तटीय भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। आगे देखते हैं 46, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी छोर पर अवस्थित समुद्र तटीय मैदान कौन सा है? आंसर हो जाएगा मालाबार केरल। कहाँ पे? मालाबार केरल। आगे है, भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पंजाब का मैदान। क्या कहेंगे? पंजाब का मैदान। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका बोमडिला, जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और ये आपका सिक्किम दिया गया, ये आपका गलत है, बाकी सही है। क्या है? तो लानकला हो जाएगा आपका लद्दाख, माना पास हो जाएगा आपका उत्तराखंड, शिवकिला हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश।
49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला और तीसरा आपका सत्य है, यानी कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, सही है। और मेघालय का पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। ये आपका दोनों सत्य है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला और तीसरा आपके सत्य दिए गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई। आंसर हो जाएगा मंगलोर की संधि के द्वारा हुई थी। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आंसर हो जाएगा मंदसौर की संधि। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो है हेस्टिंग्स। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था। आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 53। ठीक है, 53 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमिलित नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला, ये आपका गलत है। तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध आपका गलत है, बाकी सही है। हेक्टर मुनरो हो जाएगा बक्सर का युद्ध, हेस्टिंग्स हो जाएगा आपका नेपाल का युद्ध, वेलेस्ली हो जाएगा आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें कि कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा ओनली 3। चलिए 3 को देख लेते हैं। इनके पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, सही है। आगे 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में। और इसमें क्या सही है, तो टीपू पराजित हुआ युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, सही है। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, इसे छोड़ के सही वाला जान लीजिए तुम। आगे है कि सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली ने किया, ये आपका सही दिया गया और ये भी सही है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला सही है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगंत के सिद्धांत लागू करके 1847 में सतारा और 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया, ये आपका सही दिया गया है। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। आंसर हो जाएगा आपका इसमें तीनों सही दिख रहे हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण हो जाएगा आपका 1757 से लेकर 1818 तक, और औद्योगिक पूंजीवाद चरण हो जाएगा 1813 से लेकर 1858 तक, और वित्तीय पूंजीवाद चरण हो जाएगा 1858 से लेकर 1947 तक। ये आपका तीनों इसमें सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं 59 नंबर, सूर्यास्त कानून यानी कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। कल हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा दी। आंसर हो जाएगा आरसी दत्त के द्वारा। ठीक है, आरसी दत्त के द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था। आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो और आपका अलेक्जेंडर रीड। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया। आंसर हो जाएगा आपका वाइमर संविधान से, किसे, जर्मनी से। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया। आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, यहाँ पे है आपका 65, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका यूएसए से लिया गया है। आगे चलते हैं, आगे है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया था और इसका गठन कब किया गया था। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। गठन कब किया, 19 अगस्त 1947। आगे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, संघ संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 70 है, संविधान के मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया। आंसर हो जाएगा 1948 में। 71 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। आंसर हो जाएगा हाथी के रूप में। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और 73 है, भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, टोटल 58। नया वाला कौन सा है, तो माधव नेशनल पार्क है आपका, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, भारत का पहला बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। और लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा नागार्जुन श्री शैलम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हम लोग टोटल
8 वाला जो सेट है इसका टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ये प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।